भारतीय रक्षा संपदा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे डॉक्टर दीर्घ नारायण यादव ने 28 वर्षों की अनुकरणीय प्रशासनिक सेवा के बाद अब जनसेवा की राह पकड़ ली है। बकैनिया, धर्मगंज पंचायत, पलासी थाना के निवासी और सिट्टी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर यादव ने अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है, जो 2 मई 2025 से प्रभावी माना गया है। डॉक्टर का प्रशासनिक अनुभव बेहद व्यापक और विशिष्ट रहा है। देश की विभिन्न छावनियों में सेना, सरकार और आम जनहित में की गई उनकी सेवाओं के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अवार्ड 3 बार प्राप्त हो चुका है। यह पुरस्कार किसी अधिकारी को बहुत ही कम मिलता है। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रशासन पुरस्कार के लिए भी 2 बार नामित किया जा चुका है, जो इस विभाग में अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। सिविल सेवा में आने से पहले भी डॉक्टर ने बिहार सरकार के तहत 9 वर्षों तक सेवा की थी, बतौर राजस्व कर्मचारी, सहायक शिक्षक और सचिवालय सहायक। पूर्णिया जिले के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले डॉक्टर यादव 1984 में अविभाजित पूर्णिया जिला के टॉपर रहे थे और 1997 में हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अपने क्षेत्र के पहले छात्र बने। इस कारण आज भी वे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। अब वे अपने गृह क्षेत्र में लौटकर लोगों के बीच रहकर सीधे जनसेवा करने का संकल्प ले चुके हैं। इस नई भूमिका और विजन को साझा करने के लिए 18 मई 2025 को दोपहर 12 बजे अर्रिया प्रेस क्लब, मां काली मंदिर चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस वार्ता द्वारा दीर्घ नारायण यादव अपनी आगामी योजनाओं और विकास के नए दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने काफी सारी योजनाएं जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाई गई हैं, इसकी मुझे समझ है। इन सब कारणों से मैंने जनसेवा के क्षेत्र में आने का निर्णय लिया है और 2 मई को मेरा अंतिम कार्यक्रम होता था और 7 मई को ही मैं अपना गांव, अपने इलाके में मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने जिले और अपने क्षेत्र के लिए समर्पित होने जा रहा हूँ और प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य जो वजह है वो यही है कि आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी अररिया वासियों को बताना चाहता हूँ कि आपके बीच एक और जनसेवक आ गया है। शायद मैं जनसेवा के क्षेत्र को अपने तरीके से स्वच्छ बनाने में मदद कर सकूं, ये मेरा मकसद है। जिसे आप राजनीति कहते हैं, मैं जनसेवा करता हूँ। साफ सुथरी राजनीति होना समय की मांग है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि लोग नहीं साफ सुथरी राजनीति नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जो अपना अनुभव है प्रशासन के अनुभव भारत सरकार के अंदर, वो मुझे शायद और बेहतर करने का अवसर देगा अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने प्रखंड में, अपने जिले में। तो इन वजहों से, इन सारे कारण से, इस सारी चीजों से प्रेरित होकर के रक्षा मंत्रालय का एक सिपाही मैं अपने को मानता हूँ। हालांकि अभी इस बार संदर्भ में मैं प्रमुख सचिव दायित्व में मेरा प्रोन्नति हो गई थी। मैं प्रमुख सचिव दायित्व में भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लाइन का ऑफिसर हूँ, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मुझे अपने लोगों के बीच आना ज्यादा अच्छा लग रहा है और ज्यादा जरूरी लग रहा है। बाकी हमने प्रेस नोट के माध्यम से अपने बारे में, तो वो एक कार्य प्रणाली होती है, काम कैसे करते हैं। तो मेरे मन में ये चीजें पिछले कुछ सालों से आ रही थी। जो काम मैंने दूसरे राज्यों में किया है जनता के लिए, वो शायद मैं उसकी निगरानी या उसका कार्यान्वयन मैं उसकी बेहतरीन तरीके से अपने इलाके में, अपने जिले में क्यों नहीं कर सकता हूँ। खास करके जो एक कहते हैं आप लोग की प्रेरणा या ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। मेरे खुद के गांव में, बकैया गांव में
सड़क योजना रही होगी या कोई और योजना सड़क बनी थी, वो सड़क जिस साल बनी, मैं बनने के करीब 2 महीने बाद आया था घर, उसी समय मैंने गाँव वालों को कहा था कि ये इसकी बरसात में खत्म हो जाएगी। और सही में 1 साल के अंदर उनकी जो लेयर होता है स्रोत का, वो पूरा का पूरा निकल गया और आज तक वो सड़क ऐसी ही है, मतलब 1 साल भी नहीं चला। तो वो एक क्रिटिक पॉइंट था कि मेरे खुद गाँव में जो गायों की गुणवत्ता है उसका शिकार मेरा गांव में खुद हुआ। तो ये सब ऐसे कुछ कारण है, इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे जनसेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। और रक्षा मंत्रालय में मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। माननीय रक्षा मंत्री की कार्य प्रणाली हो, माननीय रक्षा राज्य मंत्री की कार्य प्रणाली हो, और भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जिसे मैंने करीब से छावनी के सिविल आबादी में लागू किया है, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि भारत सरकार की योजनाओं का सही कार्यान्वयन भी अपने इलाके में पूरी गुणवत्ता के साथ, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, कई योजनाएं हैं सरकारों से, पहले की सरकारों ने चला रखी है, अभी की सरकार ने काफी सारी योजनाएं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाई गई हैं, इसकी मुझे समझ है। इन सब कारणों से मैंने जनसेवा के क्षेत्र में आने का निर्णय लिया है और 2 मई को मेरा अंतिम कार्यक्रम होता था और 7 मई को ही मैं अपना गांव, अपने इलाके में मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने जिले और अपने क्षेत्र के लिए समर्पित होने जा रहा हूँ। और इस वार्ता बुलाने का मुख्य जो वजह है वो यही है कि आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी अररिया वासियों को बताना चाहता हूँ कि आपके बीच एक और जनसेवक आ गया है।